धर्मा लाइव पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही खास प्रभु चरित्र। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि शनि देव के प्रकोप और उनकी न्यायप्रियता के बारे में कई कहानियां और कथाएं जो हैं वो आज भी कही जाती हैं। मगर किंवदंतियों के अनुसार जो बूढ़े और रोगियों को कष्ट देता है ना, उनके लिए तो शनि बहुत निष्ठुर और कठोर हो जाते हैं। आइए आने वाली शनि जयंती के मौके पर आपको एक ऐसी कथा हम बताते हैं धर्मा लाइव पर। मगर उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कथा के अनुसार बहुत दूर के एक छोटे से गांव में एक दरिद्र परिवार रहता था। उस घर में 3 बहुएं रहती थी। उनका ससुर रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों पर काम करने चला जाता था बाकी परिवार के साथ, और घर की सारी जिम्मेदारियां वो बहुओं को एक एक कर बांट जाता था। एक बार श्रावण मास के समय सुबह बाहर जाने से पहले उसने घर की जिम्मेदारी सबसे छोटी बहू को दी। उसने उसे सारे घर का अच्छे से ख्याल रखने को कहा और बोल कर गया कि शाम को सारे परिवार के लिए खाना बना कर रखना। ऊपर के कमरे में से आटा और सब्जी ले आना और जो बने उसे पकाकर हमारे आने का इंतजार करना। छोटी बहू ने बहुत ढूंढा मगर थोड़ा सा ही आटा बचा था, जिसकी उसने आधी सी रोटी बना ली। वो शनिवार का दिन था और अचानक ही उसके द्वार के सामने कोढ़ी का वेश बनाकर शनि देव आए। उन्होंने भिक्षा की गुहार लगाई और छोटी बहू को बताया कि उनके बदन में बड़ा दर्द है, अगर थोड़ा खाना पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। छोटी बहू को दया आ गई और उसने बड़े प्यार से वो आधी पकी रोटी उस कोढ़ी को खिला दी। इसके बाद उसने गर्म पानी से उसके छाले साफ कर उन पर तेल लगाया और खुशी खुशी उस कोढ़ी को विदा किया। कोढ़ी ने जाते जाते उसे आशीर्वाद दिया, बिटिया तेरे घर अब कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी देर में उसके घर वाले काम करके वापस आए तो आश्चर्य, बहुत ही स्वादिष्ट खाना सभी की प्रतीक्षा कर रहा था। सबने बड़े खुश होकर खाना खाया और छोटी बहू को आशीर्वाद दिया। अब अगले शनिवार के दिन बारी मझली बहू की आई। मझली बहू ने भी रोटी पकाई कि इतने में ही वही कोढ़ी फिर आ गया। उसने जब रोटी की गुहार लगाई तो मझली बहू ने उसे झड़क दिया और बाहर निकाल दिया। कोढ़ी ने उसे श्राप दिया कि जो भी तेरे घर में है वो सब गायब हो जाएगा। जब शाम को घर वाले वापस आए तो घर में एक अन्न का दाना नहीं था। मझली बहू को बहुत डांट पड़ी। अब श्रावण मास का तीसरा शनिवार आया और घर संभालने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बहू की आई। इस बार भी भोजन बनाने के बाद कोढ़ी आया मगर उसका फिर से तिरस्कार से स्वागत हुआ। मझली बहू की तरह ही बड़ी बहू को भी श्राप मिला और घर की सारी खाने की चीजें गायब हो गई। पूरे घर को उपवास करना पड़ गया और सबने बड़ी बहू को बहुत डांटा। अब आखिरी श्रावण के शनिवार के दिन फिर से छोटी बहू के घर संभालने की बारी आई। फिर से वो कोढ़ी आया और उसने खाना मांगा। छोटी बहू ने पहले की ही तरह उसके मन से सेवा करी और उससे खाना खिलाकर फिर विदा कर दिया। जाते जाते कोढ़ी के रूप में आए शनिदेव से उसे बहुत आशीर्वाद मिला कि उसका घर हमेशा धन धान्य से पूर्ण रहेगा। शाम को जब घर वाले लौटे तो छोटी बहू ने कई सारे व्यंजन सबको परोसे। अब घर वालों से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि ये इतना सारा सामान कहाँ से आया। तो छोटी बहू ने कुछ न छुपाकर उन्हें बताया कि कैसे एक कोढ़ी घर आया था और उसके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। बाकी की दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने भी सब बता दिया कि कैसे कोढ़ी को उन्होंने दुत्कार दिया था। इतने में उनके ससुर को सामने ही एक पत्रावली दिखी जिसमें कुछ ढका हुआ रखा था। जब उसने पास जाकर देखा तो उस दोने में कई सारे हीरे जवाहरात रखे थे। वो समझ गया कि ये सब शनिदेव की कृपा है और पूरे परिवार ने मिलकर शनिदेव का ध्यान कर उन्हें धन्यवाद दिया। तो देखिए, ये तो कथा थी मगर एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, और मॉडर्न टाइम्स में खासकर जब हम बात करते हैं ज्योतिष की और शनिदेव की, तो बूढ़े लोगों में और रोगियों में शनिदेव का वास होता है। तो भले ही आप ज्यादा कुछ ना कर पाए मगर कभी भी किसी का भी तिरस्कार, किसी का भी अपमान मत कीजिएगा। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप जो देना चाहे जरूर दें। शनिदेव आप पर कृपा बनाए रखेंगे।